तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप आयुष्मान की तरह स्वस्थ होंगे और रविया की तरह मस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को, और जिसका नाम है अध्याय 2। ठीक है, बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जो है अध्याय 1 को अच्छे तरीके से बता दिया है, और उन सभी वीडियो का हम जो है एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। तो वहां से जो है आप पहला अध्याय का हर एक वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 के गणित को, यानी अध्याय 2 बहुपद। आज का जो क्लास रहेगा, इसका जो है इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, परिचय। मतलब दूसरा अध्याय के अंतर्गत में जितना भी छोटा छोटा पॉइंट्स है, छोटा छोटा जितना भी बात है, वो सभी बातों को जो है इस पे बताया जाएगा। और ये वीडियो अगर आप मेरा शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो बहुपद के अंतर्गत से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में, आपका सेंटर एग्जाम में हो या किसी भी एग्जाम में, बहुपद से अगर जो भी सवाल रहेगा आप उसको अच्छा से बना दीजिएगा। लेकिन आपको इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना पड़ेगा, तभी होगा वैसा। ठीक है, और चलो कनक ज्योति अब स्टार्ट करते हैं इसको। क्या चलो, तो फर्स्ट में क्या है कि बहुपद। क्या सीखना है पहले? बहुपद। और बहुपद में यूज होने वाला चीज़ है चर राशि, बीजीय व्यंजक, पूर्ण संख्याएं। वैसे तो हम ऑफलाइन वाले बच्चे को सारा का सारा बात बता चुके हैं, लेकिन आप लोग ऑनलाइन में है तो आप लोगों को भी हम फिर से बता देते हैं, तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं कौन सा राशि? चर राशि। किसके बारे में? चर राशि। चर राशि उसे कहते हैं, बतेबे किए थे, चर राशि वे राशि कहलाता है जिनका मान क्या होता हो? बदलता हो, चर राशि कहलाता है ना। तो क्या लिखेंगे? वे राशि जिनका मान क्या होता हो? बदलता हो। ठीक है, वही क्या कहलाता है? चर राशि। जैसे में हम बताए थे, जैसे छोटकी एबीसीडी लिखते थे, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी डॉट 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 कितना एक्स वाई जेड तक। हम ये भी बात बताए थे आप लोगों को, ये जो एक्स वाई जेड है इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है मतलब चर के रूप में। ठीक है, ठीक है। जैसे कि देखिए x + 4 बराबर लिख दिए 0, तो x का मान कितना आएगा बताओ तो? प्लस का 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 4। अगर हम ले लिए x + 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना लिखेंगे? प्लस का 9 को उधर भेज दो तो माइनस का 9। या लिख दिए x + 7 बराबर 0, या -7 बराबर 0 लिख दिए, इसलिए x बराबर कितना होगा? माइनस का 7 को उधर प्लस का 7। तो तुम देखो x का ही ना मान है, सब मान बदल रहा है ना बराबर। ये x का मान -4 आया, कभी कभी x का मान -9 आया, कभी x का मान 7 आया। तो x का मान क्या हो रहा है? बार बार बदल रहा है। और वे राशि जिनका मान क्या होता हो, वही क्या कहलाता है? जो बदल जाए चर, जो नहीं बदले अचर। तो अचर राशि समझते हैं। अचर, आचार राशि, अचर राशि, आचार ने अचर राशि, अचर राशि। तो अचर राशि उस राशि को कहते हैं वे राशि। ठीक है, जिनकी किस्मत में बदमाशी लिखल बा न, वे राशि जिनका कौन जी, जिनका मान, ठीक है, छोटवा की तरह नहीं बदलता हो, जिनका मान छोटवा नहीं लिखना है, जिनका मान नहीं बदलता हो, है ना, जिनका मान नहीं बदलता वही क्या कहलाता है? अचर राशि। समझी खुशी रानी? समझ में आया? कोई दिक्कत है? हाँ चलिए, अचर राशि समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब गिनती ETC एकदम समझ में आया पंडित जी? तो 1 2 3 4 जितना भी है ना, सबका सब क्या है? अचर राशि है। और ये एक्स वाई जेड ये सब क्या है? चर राशि है। बस चर और अचर को मिक्स कर देंगे तो वो बन जाता है बीजीय व्यंजक। वो क्या बन जाता है? जैसे कि हम लोग दूध, चीनी, चाय पत्ती को मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? चाय बन जाता है। उसी टाइप से अगर हम चर राशि यानी एक्स वाई जेड ये वाला जितना है, और अचर राशि ये सब जितना है, इनको और इनको पानी में देके घोर देंगे ना, तो वो क्या बन जाएगा? बीजीय व्यंजक बन जाएगा। तो लिखिए बीजीय व्यंजक। देखिए क्या लिखेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक है, और ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब बताने का रीजन ये है कि बहुपद का जो हम परिभाषा देंगे उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए बता रहे हैं। देखिएगा, एक लाइन लिखेंगे आपको फट से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप छोटा छोटा बात को सीख रहे हैं, इसलिए। हम चाहेंगे तो बहुपद का परिभाषा लिख सकते हैं, फटाक से लिख देंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा, फिर कोई फायदा है? तो फायदा वैसे करना है जैसे कि समझ में आए, तो वैसे काम करना है हम लोगों को। तो बीजीय व्यंजक क्या लिखेंगे? चर और आचार, नहीं अचर, अचर के क्या करने को? सम, मम्मा सी का लो न, सम्मिलन को ही क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, है ना। मतलब चर और अचर के सम्मिलन को ही क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। कोई दिक्कत है?
चलिए बीजीय व्यंजक हो गया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे एक्स क्या है बाबू? चर है ना, एक्स चर। अब प्लस 2 लिख दिए, 2 क्या है? तो ये दोनों मिक्स हुआ, मिक्सिंग हुआ तो क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। जैसे कि 2x ले लिए, बीच में कुछ क्या है? उससे मतलब नहीं है, गुना भाग जोड़ घटा क्या है उससे मतलब? चर अचर बैठा रहा है तो बस बीजीय व्यंजक है। कोई दिक्कत है? और भी एग्जाम्पल लें, 2x ले लिए, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। और ये एक बहुपद भी है, लेकिन कैसे अभी परिभाषा तो नहीं दिए हैं। लेकिन फिलहाल आप ये तो समझे ना कि 9 क्या है? चर है, सॉरी अचर है, x क्या है? चर है, सब मिक्सिंग हुआ, क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया। कोई दिक्कत है? ओह बीजीय मिटा गया, चलो आ गया। तो चर अचर बीजीय व्यंजक। हाँ एक परिभाषा और, पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। आप लोगों को हम बताए थे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? हाँ, शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4, काली माँ की जय जयकार, 2 3 4 5 क्या रे, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो पूर्ण संख्या समझ में आया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबका सब क्या है? तो पूर्ण संख्या है। क्या? परिभाषा नहीं लिखना है, बस समझ जाओ कि पूर्ण संख्या 0 1 2, मतलब समझाने के बेस पे काम हो रहा है। किसके लिए? इसके लिए, बहुपद के लिए। ठीक है, तो पूर्ण संख्या हो गया। हाँ एक चीज़ और भी बता देते हैं, जैसे कि a पर पावर m है, ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं POWER, पावर। ठीक है, ई वाला पावर न है, कौन वाला पावर? घात वाला पावर। और नीचे में क्या है? आधार। आधार मतलब क्या? बेस। आधार सही लिखे हैं, आधार मतलब क्या? बेस। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, एग्जाम्पल ले लें। जैसे 2 पर पावर 3 है, 3 क्या है बाबू? घात है। ये 2 क्या है? आधार है। और एक चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे कि रूट x है ना, रूट x को क्या लिख सकते हैं? समझो, रूट x लिखो या x के ऊपर में है लिख दो 1/2, मतलब रूट x लिखो या x पर पावर 1/2 लिखो, दोनों एक के बात है। लेकिन आप लोग ये पढ़े होंगे कि हम रूट को भेजते हैं ना सर, अगर लिख दिए 2 या 3 लिख दिए हैं, रूट को अगर बराबर के उस पार भेजते हैं ना, क्या चढ़ता है? तो x बराबर क्या लिखेंगे? 3, रूट को भेजे तो क्या चढ़ गया? स्क्वायर। सर रूट को भेजते हैं तो स्क्वायर चढ़ता है, तो आप 1/2 कैसे लिख रहे हैं? यहाँ पे देखिए x, ये जो रूट है ना, बराबर के उस पार भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोई बराबर दिए हैं क्या बीच में? यहाँ हम आपको ये बताएं कि ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन जब भी बराबर के उस पार लेके जाएंगे ऐसे वाले को, मतलब है जो देख रहे हैं इसको रूट कहते हैं, रूट को जब भी ना बराबर के उस पार लेके जाते हैं तो क्या चढ़ता है? स्क्वायर चढ़ता है। समझ में आया? लेकिन अगर कहा जाए कि रूट x को लिख क्या सकते हैं, तो x पर पावर 1/2। अगर कहा जाए कि रूट y को क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? y पर पावर 1/2। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर यही बात हो जाए रूट y बराबर 3 या 4, तो क्या लिखते हैं? y बराबर 4, रूट को बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या चढ़ेगा? बराबर के उस पार भेजेंगे तब ना रे। हम तुमको ये बता रहे हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम है? चलिए, अब आप लगभग जितना हमको बताना था बहुपद के परिभाषा के लिए, जो भी मतलब मटेरियल था, जो भी छोटा छोटा बात था, जो जंतर था, सब दे दिए। अब यहाँ मंत्र पढ़ेंगे, भूत भाग जाएगा। बात समझा? अब देखो मंत्र क्या है। बहुपद का मंत्र ये है कि ऐसा, देखो तो वीडियो पे लिखा आ रहा है, ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिनके, ठीक है, चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है ना। ये परिभाषा कटा क्या? तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। अभी पढ़ के बताया ना, आप समझा देते हैं। कल देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जैसे कि x स्क्वायर प्लस 2 ले लिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका? बहुपद का। जैसे क्या ले लिए? x स्क्वायर प्लस 2 ले लिए, ठीक है। तो बताओ x क्या है? चर है। 2 क्या है? और यहाँ बोला है ऐसा बीजीय व्यंजक। सबसे पहले बीजीय व्यंजक के पास आते हैं। गुरुजी बताइए बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? तो चर और अचर के सम्मिलन को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। हाँ, चर ये है, अचर ये है, सम्मिलित तो हुआ, इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके
चढ़ की घात, चढ़ की घात, चढ़ की नहीं, किसकी घात? चढ़। इसमें एक्स है कि दू है? देखो एक्स वाई जेड क्या है? चढ़ है ना, एक्स चढ़ है। इनकी घात, घात किसको कहते हैं? अभी बताए थे, टिक्की को। मतलब जो टिक्की था ना, लड़की सब जहाँ टिक्की ना बांधती है ऐसे, वही क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? घात। कोई दिक्कत है? अब पाँव में जुत्ती जो पहनती है उसको क्या कहेंगे? आधार। हाँ, बेस। तो गलती तुम लोग ना करना, वही जुत्ती से दे देगा। ठीक है, हाँ। नीचे वाले क्या कहेंगे? आधार। क्या कहेंगे? आधार। ठीक है, तो नीचे वाला आधार हो गया, ऊपर वाला घात हो गया। और यहाँ बोला है ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चढ़ की घात, चढ़ क्या है? एक्स, एक्स की घात, एक्स में चढ़ है, इनकी घात, यही ना रे, टिक्की है ना रे। इनकी घात कौन सी संख्या? यहाँ आते हैं पूर्ण संख्या के पास। 0 1 2 3 4 5 6 आने वाला ढेरी, सबका सब क्या है? ये जो घात 2 है क्या पूर्ण संख्या है? है। तो इसीलिए मतलब कौन सी कहलाएगा? इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। नहीं पहचान लेगा? बताओ, ये जड़ी जंतर से जो है यहाँ मंत्र दिए, यहाँ का भूत गया कि नहीं गया? कोई दिक्कत है? समझ में आया? तुम लोग बिल्कुल समझ में आया ना? अभी एक एग्जाम्पल दिए, ऐसा ऐसा 10-15 को एग्जाम्पल देंगे। इससे क्या होगा कि पूरा तरह से बहुपद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए ना बोले थे शुरुआत में ही, अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको दिक्कत होने हम देंगे नहीं। ठीक है, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो है वो जेन्युइन बोलते हैं। चलिए आगे निकलते हैं, फिर एग्जाम्पल 2 लेते हैं। अब जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या चलिए हम x ना लेके क्या ले लें? y ले लिए। चलिए, क्या ये बहुपद है? परिभाषा कहता है ऐसा बीजीय व्यंजक, ये x क्या है? चर है। y क्या है? चर है। 3 क्या है? अचर है। 2 भी क्या है? वो सब मिक्स हुआ तो क्या बन गया? हाँ, बीजीय व्यंजक है ही। चलो ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात, चर 2 जगह है, एक यहाँ तो है, x भी चर है और ये y भी चर है। इन दोनों की घात, इनकी घात कितना है? 2, और इनकी घात कितना है? 1। इन दोनों की घात कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो बताओ, इन दोनों की घात 2 और 1 पूर्ण संख्या है क्या? है। तो ये क्या कहलाया? बहुपद तो कहलाया, मगर कै चढ़ वाला बहुपद है? ये 2 गो चढ़ वाला बहुपद है। क्या गो चढ़ है? एक कै गो चढ़ है? 2 गो। इस पे क्या गो चढ़ है? अभी जो आप प्रश्नावली 2.1 बनाइएगा, फर्स्ट नंबर में यही बोलता है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन 1 चढ़ में बहुपद है, कौन 2 चढ़ में बहुपद है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो 9th क्लास का प्रश्नावली 2.1 को खुद बना लीजिएगा, हमको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो फिर उसके लिए भी तो वीडियो बनाएंगे हम, आके देख लीजिएगा। क्या कोई दिक्कत है? तो ये एग्जाम्पल समझ में आया? कोई दिक्कत है? तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5x ले लिए, ओनली 5x ले लिए। क्या ये बहुपद है? बोलो कैसे? ये x चढ़, ये 5 क्या? अचड़। अरे मिक्स हुआ ना, बन गया कौन चीज? भुजिया? नहीं, बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, अब देखो x की चढ़ की घात कितना है रे? पूर्ण संख्या। बताओ, 1 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है कि नहीं? क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। और देखो मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में क्या पूछा है? देखो फाइनल एग्जाम में मैट्रिक का भी तुम लोग 9th में ना है, मैट्रिक में पूछा है क्या कि बहुपद के चढ़ की घात कौन सी संख्या होती है? ऑप्शन दिया, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। क्या होगा? भारी था? भीतरिया बात पूछा था। जिसको परिभाषा याद है वो बताएगा, जिसको नहीं है वो क्या करेगा? हंस के निकल जाएगा। बगल वाला पूछेगा, दोस्त तुरंत बता, और दोस्त अगर नहीं बताया घोलटेगा वो तो वहाँ, है कि नहीं? तो तुम लोग को घोलटने नहीं देंगे, तुम लोग तो मेरे पास पढ़ता है ना, फिर क्या दिक्कत है? चौथा नंबर 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। हाँ चल, तुमको समझ में आ रहा है कि नींद में है? ऐसे नहीं रखो हाथ, ना तो नींद लगने लगेगा। क्या ये बहुपद है? है ना? कैसे बहुपद बोल दिया? देखिए x दोनों चढ़ है और ये 9 5 2 अचड़ है, सब बे मिक्स हुआ, क्या बना? अचड़ की घात 2, चढ़ की घात कौन सी? 1। क्या है कि नहीं है? बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत है? ये 4 एग्जाम्पल है। अब लेते हैं थोड़ा सा अच्छा सब एग्जाम्पल। ये तो बच्चा वाला है, ये छोटवा बता देगा, कोई छोटू बच्चा है छोटवा बता देगा। अब जो बड़का वाला पूछ देगा तब सुशोभित बताएगा उसको, है कि नहीं? क्योंकि सुशोभित जो है अब बड़का हो गया है ना। क्या सुशोभित? क्या पंडित जी समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, कुछ बोलिए। नहीं बोलते हैं वीडियो में, थोड़ा सा आवाज़ आना चाहिए।
हाँ ऐसे ही बोलना है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। इधर ले, जगह है नहीं, हम जहाँ तहाँ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो आप लोग, हम जहाँ तहाँ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। हाँ ओह सॉरी, पाँचवा है, यही लिख देते हैं। चलिए जगह है, ठीक है बोले। हम ये बोल रहे थे कि हम एग्जाम्पल जहाँ तहाँ लिखेंगे उससे मतलब नहीं है। आपको जैसे एग्जाम्पल, जैसे बहुपद का परिभाषा लिखने के बाद आप जो एग्जाम्पल लिखिएगा उसके बगल में लिखिएगा, हमरा इधर उधर का उठा पुठा के वहाँ लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल अब लेते हैं ऐसा वाला कि बच्चा को मैट्रिक में कैसे फंसाता है, और 9th में पूछता है ये एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, कि 3/4 x³ + 5x² 5/2 x² + 3 बहुपद है। अरे 3/4 5/2 से क्या मतलब है? ये 3 क्या है? चर। ये x क्या है? ओह सॉरी, 3 अचर है, x क्या है? चर। सभे मिक्स हुआ, क्या बन गया? अब हमको देखना है चर की घात क्या है? 3 है, चर की घात कितना? 2 है। पूर्ण संख्या नहीं है दोनों, बहुपद होगा कि नहीं होगा? हाई बट्टे अट्टे से कोई मतलब नहीं है। बच्चा को उलझाने के लिए, फंसाने के लिए बट्टे अट्टे देता है, लेकिन तुम लोग फंसेगा क्या? टिकटॉकर तुम फंसेगा इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। छठा एग्जाम्पल, छठा। अब देखो मेन एग्जाम्पल है ये, x² + √x + 3। कहिए ये बहुपद है ना? लेकिन ये बहुपद नहीं है। देखिए कैसे नहीं है। x² लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, प्लस लिख दिया। √x, हम बताए थे आपको, √x को x⁻² लिख सकते हैं। x⁻², है मंत्र का काम अभी पढ़ा ना, ये मंत्र नहीं जंतर है। ये भूत अभी भागेगा, देखना कैसे। प्लस कितना लिखेंगे? 3। अब बताओ ये 3 कौन सी है? बीन है। इसको बजाएंगे सांप नाचेगा। ये 3 क्या है? अचर है, अचर, ठीक है। और ये x क्या है? चर है। सब मिक्स हुआ तो क्या बना? बीजीय व्यंजक बना। बोलो। उसके बाद बोलता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, हाँ सही चर, ऐसा बीजीय व्यंजक। आप यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके चर की घात कौन सी संख्या होनी चाहिए? यहाँ बताइए चर की घात कितना? 2 है। हाँ 2 पूर्ण संख्या है। चलिए एक बात मान गए, लेकिन चर यहाँ तो है। इसके ऊपर में कितना? 1/2। 1/2 पढ़े हैं पूर्ण संख्या में, क्या वो होगा बहुपद? ये बहुपद है, बहुपद नहीं है। कट्टम कुट्टी लिख दे, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। वो हमारा भाषा है, हम लोग का भाषा है, न है। कोई बात नहीं, अपना भाषा में सीखना है क्या? वहाँ थोड़ी ना देखा जाएगा कि हम भाषा क्या बोल रहे हैं, वहाँ हमको गोल करना है। टिक मारने के बाद क्या करना है? गोल करना है। ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा, हाँ लिख देना, न है, वो भी चलेगा, अपना देसी भाषा। चलिए छठा हो गया। 7वां देखिए, एग्जाम्पल 7वां, x² + √2x + 3 बहुपद है? हाँ ये बहुपद है। देखिए कैसे, देखिए आपको जो है उलझाने के लिए, वो बच्चा वाला जो छोटवा वाला सवाल था वो खत्म हो गया। अब छोटवा वाला नहीं है, अब सुशोभित मंजित वाला सवाल है, ठीक है। देखो x क्या है? 3 क्या है? सब मिक्स हो गया, क्या बना? उसके बाद ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात, चर कितना है? x, इसकी घात 2, यहाँ चर कितना है? x, इसकी घात कितना है? हम अचर ये कौन चीज है? 2 क्या है? अचर है ना। हम यहाँ क्या बोले? अचर की घात देखने। अपना पुत्र को देखा ना कि दारू नहीं पीता है, वो दूसरे को देखेगा मारेगा, बांसे लेके मारेगा। बात समझा? देखो अपना पुत्र दारू नहीं पीता है, तुम्हारा बेटा दारू पी रहा है, ताश खेल रहा है, अपना बेटा को सुधारो। और दूसरा बेटा को सुधारने जाएगा, वही दारू की बोतल से माथा फोड़ के भाग जाएगा, वो घोलट जाना वहीं पे। बात समझा ना? तो चर की घात देखेंगे ना कि अचर की। अपने पुत्र से मतलब, दूसरे के पुत्र से मतलब, समझे? हाँ, नहीं तो बस ऐसे ध्यान रखना है पुत्र में, ऐसा नहीं बनाना गंजेड़ी, मतलब भंगेड़ी, दारू पिया नहीं बनाना। चलिए x² + √2x + कितना? 3। क्या है ये? बहुपद है। 8वां नंबर, x² + √3x² + 5। चलो √5। आप बताओ बहुपद है कि नहीं है?
अब आप लोग लगता है कि परिपक्व हो गए हैं। आप बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा। देखिए कैसे होगा सब। ये √5 और √3 और ये आगे में क्वेश्चन क्या है, एक है। एक है क्या आगे में क्वेश्चन, एक है क्या अचर? x क्या है ना? अब बताओ चर अचर मिलात क्या बना? अचर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 2 है। अचर से कोई मतलब है? पिए दारू उससे मतलब है? किससे मतलब है? अपना बेटा से। हमारा बेटा नहीं पीता है, एकदम शुद्ध है, उसी का बेटा खूब पीता है जो ऐसा बोलता है। रियलिटी में यहाँ पे तो नहीं पी रहा है, अलग बात है। तो ये क्या बहुपद है क्या? देखिए जो बहुपद नहीं होगा उस पे हम लिखेंगे बहुपद नहीं है। जैसे कि ये बहुपद नहीं था, 6ठा नंबर बहुपद था नहीं था, सिर्फ उसी में हम बहुपद नहीं लिखे हैं। बाकी बात जिसमें जिसमें हम नहीं लिखे हैं कुछ तो समझिए वो बहुपद है। समझ में आया? अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा पगला है, देखो कैसे। थोड़ा उसके लिए एक फार्मूला देना पड़ेगा। a/-m दे दिए, आ रहा है वीडियो पे। इसका होता है सूत्र 1 लिख दो, इसी चीज को लिखो मगर इस माइनस को हटा दो। a पर पावर क्या लिखेंगे? m। ठीक है, ठीक। नून रोटी खाना लेकिन स्कूल डेली जाना। अब देखो 1/a पर पावर -m दे दिए। ओह, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 और बट्टे को हटाओ, इसी चीज को लिखो, लेकिन क्या करो, इस माइनस को घर भेज दो नानी यहाँ घूमने। बात समझा? नहीं समझा? 1/a पर पावर -m दे दिए तो a पर पावर क्या लिख सकते हैं? प्लस का m। अब इस पे एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखो 8वां हो गया, 9वां देखो 9वां दे दिए 1/x, चलिए x पावर -2, चलिए हाँ ठीक है। क्या लग रहा है? 1 के जगह पे 1 की जगह पे x, माइनस के जगह पे माइनस, m के जगह पे 2। क्या लिखेंगे इसको? इसी चीज़ को लिखे थे a पर पावर m, इसी चीज़ को लिखेंगे x पावर 2 है। बताओ इसके आगे में क्या है? एक कौन सी है? अचर। और ये x क्या है? चर। दोनों मिल गया, क्या बना? अचर की घात कौन सी संख्या है? क्या ये बहुपद है? ऐसे घुमा के पूछे तो तुम भी घुमा के जवाब दे देना, कोई दिक्कत है? अगला देखो, अगला थोड़ा सा पगला है। 1/x + 2 पर पावर माइनस ने 2 देख क्या दे दिया? प्लस का 2। अब बताओ क्या होगा? 1/1 की जगह इतना बड़का चीज, क्या दिक्कत है? इसी चीज को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसी चीज को लिखेंगे, लेकिन x + 2 लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट लगा के प्लस का 2 है तो, क्योंकि 2 के आगे समझ रहे हैं ना? अब बताओ चढ़ यहाँ माइनस आ गया, होगा? ये होगा बहुपद? नहीं। क्या होगा? बहुपद? लेकिन ये 9 नंबर बहुपद। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि बहुपद के पे हमको जितना बात करना था हम कर लिए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4/3x³ + 5/6 क्या ले ले, x पावर 5 + 7/3 ले लिए। क्या ये बहुपद है? 4/3 6/5 7/3 से मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब दूसरे का बाबू सब है। अपना बाबू कौन है? x और ये x, इसके ऊपर में 3, इसके ऊपर में 5, शुद्ध है। चलो ठीक है, तो ये क्या है? बहुपद है। कोई दिक्कत है? बहुत सारा एग्जाम्पल ले लिए। तो बहुपद का जो हमारे ख्याल से आपको बहुपद का परिभाषा एकदम खतरनाक तरीके से आ गया होगा। मेरे ख्याल से परिभाषा याद भी हो गया होगा। ऐसा बीजे व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। जैसे कि इतना एग्जाम्पल। कोई दिक्कत है? और भी देखो, अभी तुम किससे भेंट किया है? बहुपद से। बहुपद यानी दुल्हा बाबू से भेंट किया है। इसका जो है कि बहन से भेंट करेगा कि नहीं दुल्हा बाबू का, या इसका मौसाजी से, फूफा जी से। फूफा जी बहुत खतरनाक है, इसका फायर, थोड़ा सा फटक्का फोड़ देगा आगे में, काहे फोड़ा फटक्का, बराती लेके चलो, ऐसा करेगा ही इसका फूफा जी, बहुत ही खतरनाक। अब इसका फूफा भेंट करवाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है? फूफा, मामा, मामी, भतीजा जो जहाँ है सबसे भेंट करवाएंगे। तत्काल आप पहले इसको उतारिए, फिर उसका फूफा जी, नाना जी, कौन कौन है सबसे भेंट करवाएंगे। दूल्हा बाबू तो समझ गए, दूल्हा बाबू कैसा लगा? ठीक है, तो देखते हैं अब उसका गार्जियन सब कैसा है। तो बच्चों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जो है थोड़ा सा बहुपद के परिवार को जानते हैं, यानी बहुपद के प्रकार को जानते हैं, ठीक है? तो बहुपद के प्रकार,
और बच्चों बहुपद के प्रकार बता देने के बाद जो है इसका और भी बेसिक्स पॉइंट है, और सारा का सारा 9th में ही नहीं सीख लेना है, 10th में आइए ना, फिर 10th में भी सिखाएंगे, ठीक है। 9th तक के लिए जितना यूज हो सकता है वहाँ तक का काम हम आज कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो बहुपद के जो प्रकार है ना, 2 प्रकार का होता है, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। घातों के आधार पे भी 4-5 प्रकार का, और पदों के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार का, बाकी बात तुम जितना प्रकार ले सकता है, ये समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है, घातों के आधार पर, ठीक है। एक होता है पदों के आधार पर, ठीक है। लड़का बहुपद था, ठीक है, और लड़का जो बहुपद है इनका दूज का रिश्तेदार है, एक कहाँ नानी के यहाँ, एक कहाँ मौसी के यहाँ, फूफा सब जो जहाँ है इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब फूफा जी जानवे करता है कितना फायर है, फायर है, मैं वाइल्ड फायर, नहीं फायर नहीं वाइल्ड फायर। तो देखो घातों के आधार पर बहुपद 5 प्रकार का, ठीक है। तो देखो कौन सा होता है, पहले एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। बच्चों अब लगभग हो ही गया है, थोड़ा सा है, मतलब 5 मिनट और देखना पड़ेगा आपको वीडियो, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक घाती बहुपद, एक घाती का दूसरा नाम क्या है, रैखिक बहुपद, ठीक है। नेक्स्ट है द्विघाती या द्विघातियों भी बोल सकते हैं, यो भी लगा देंगे तो चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है, बहुपद। उसके बाद त्रिघाती चतुर्थ घाती सब लिख सकते हैं, उतना कौन सी लिखेंगे, 1 2 3 लिख दिए ना, काफ़ी है। उसके बाद अचर बहुपद, उसके बाद शून्य बहुपद, कौन सा बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है। अब पदों के आधार पर जो है ना मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ढेर ले सकते हैं। एक पदीय बहुपद, ठीक है, बहुपद, फिर द्विपदीय बहुपद, बाप रे बाप, हम भोरे से खाना नहीं खेली छू तो कल ना करे जाए, त्रिपदीय बहुपद, कोई बात नहीं है, न गड़ कर लो है, जल्दी खाना खा जाएगा, लेकिन तो अपने वास्ते वीडियो, आप लोग के लिए वीडियो भी तो बनाना है, ये ऑफलाइन वाले बच्चों को बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, हम भूल गए थे क्योंकि वीडियो भी बना रहे हैं। चलिए बहुपद के प्रकार, तो घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद 1 2 3 4, काली माँ की जय जयकार ना, 1 2 3 4 5, काली माँ की जय जयकार तो होना ही चाहिए। तो 5 प्रकार ये हो गया, बाकी बात पदों के आधार पर 1 पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्पदीय, पंचपदीय, षष्ठपदीय, ढेर हो सकता है, यानी मुख्यतः कितना ले सकते हैं, 3 गो, ठीक है। अब देखो एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, इसका क्या रे, व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप, या क्या बोल दो, मानक रूप। समझ में आया क्या होता है, ax प्लस बी, क्या होता है, ax प्लस बी। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, फाइनल एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, कि एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप निम्नलिखित में है, क्या होगा, ax प्लस बी। व्यापक रूप या मानक रूप का अर्थ हुआ क्या, कि उसके रूप का, इसी के रूप का हम लोग पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद होगा ना, किसके रूप का होगा, इसके रूप का होगा। मतलब एक तरह से देखा जाए फरमा, जैसे ईटा भट्टा में देखता होगा, फरमा होता है ना, उससे मिट्टी डाल कैसे करते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर उसको चिमनी में, मतलब जो होता है भट्टा, उस पर दे के पकाते हैं ना, तो एक तरह से फरमा रहता है ना, फरमा में डालते हैं, उसी टाइप का, जैसे ओनली रहता है ABA SHIV शिव, ईटा का नाम सब जो होता है। जैसे तुम अभिषेक नाम है, अभिषेक नाम से तुम ईटा भट्टा खोल दिया, अभिषेक का नाम का फरमा दे दिया एगो, समझ में आ रहा है। तो उसी फड़मे में मिट्टी डाला, तुम ईटा निकाला, तो लिखा हुआ नहीं आता है, तो उसी के जैसा व्यापक रूप या मानक रूप का मतलब हुआ उसके जैसा। समझ में आया, जैसे कि ax प्लस बी लिए ना, अभी रैखिक बहुपद, जैसे कि देखो ax 2x प्लस 3, बताओ a की जगह क्या है 2, x जब x है, प्लस है, b की जगह क्या है 3 है, तो इसी के जैसा नहीं है ये, और इसी को क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। मतलब जिनका घात कितना 1, वही कहलाएगा एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। जिनका घात कितना हो
1 हो, बस इसी में बराबर दे के 0 या 3 4 5 6 कुछ भी लिख दिए तो ये बन जाता है रैखिक बहुपद के जगह पे समीकरण। क्या बन जाता है? समीकरण। समझ में आया? एकदम सेम चीज अगर पूछ दे कोई क्या एग्जाम में पूछ दे कि एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी, अगर ये पूछ दे एग्जाम में एक घातीय या रैखिक बहुपद नहीं, एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है तो ax प्लस बी बोले है ना, खाली एक बराबर देके क्या लिख दीजिए? 0 बन गया। वो कोई दिक्कत है? तो वो आपको पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण के अंतर्गत में, जब वो चैप्टर आएगा आगे तो बताया जाएगा उस पर। ठीक है, कोई दिक्कत है? और भी एग्जाम्पल इस पर ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 1 हुआ, एग्जाम्पल 2 जैसे 5x प्लस 3, बताओ ये बहुपद है? चढ़ अचर मिला चढ़ की घात पूर्ण संख्या बहुपद है, लेकिन घात कितना है? 1। तो कौन सा बहुपद है? एक घातीय या रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत? और इसका व्यापक रूप ax प्लस बी, ax प्लस बी। ठीक है, चलिए अब आते हैं द्विघात बहुपद में। इसका भी व्यापक रूप है। इसका क्या है? व्यापक रूप है। कौन सा है इसका व्यापक रूप? इसका व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बात समझा? व्यापक रूप का मतलब इसी के जैसा पढ़ेंगे, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। देखो a की जगह 2 x स्क्वायर प्लस का जगह प्लस, b की जगह 5 x प्लस प्लस, c की जगह 3, इसी के जैसा नहीं है। अब बीच में हम प्लस माइनस दे सकते हैं, उससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ लिख दें माइनस, ठीक है, और यहाँ प्लस लिख के ब्रैकेट में इस पर लगा देंगे ब्रैकेट, और प्लस माइनस माइनस नहीं हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर बीच में माइनस भी लिख दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत है? मतलब जिनका घात 2 वो द्विघाती बहुपद। एग्जाम्पल ये 1 लिए, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 बगल में लेते हैं, जैसे कि 5x स्क्वायर, ओनली 5x स्क्वायर लिए हैं, चढ़ की घात कितना? 2। अब इधर कुछ नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। बहुत बच्चे के मन में होगा सर ऐसा रूप का कहाँ हुआ, आप बोल रहे द्विघात। अरे कोई दिक्कत नहीं है, 5x स्क्वायर है ना, प्लस लिख दो क्या? 0 × x, प्लस c की जगह लिख दो कितना? 0, क्योंकि 0 × x 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 0 प्लस इतना उतने, कोई फर्क पड़ा? लेकिन ऐसा लिखने से क्या हो गया? a की जगह में 5, x स्क्वायर की जगह में x स्क्वायर, प्लस की जगह में प्लस, b की जगह में 0, x की जगह में x प्लस प्लस, c की जगह में 0। नहीं हुआ ऐसा रूप? वैसा रूप बना सकते हैं, लेकिन बनाना नहीं ना है। बना सकते हैं, बनाना नहीं है। कोई दिक्कत है? ये बेसिक्स पॉइंट को सीख लेने के बाद आपका प्रश्नावली 2.1 अच्छे से बन जाएगा। आप लोग होमवर्क में जो है ना वो 2.1 बना लीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से। तो अगला देखिए क्या कि त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप होता है। ठीक है, क्या होता है? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर बोल दे त्रिघातीय समीकरण तो बराबर क्या लिख देंगे? 0। द्विघात समीकरण तो इसे बराबर देके 0 लिखते, उसका व्यापक रूप हो जाता। तो एक बार याद करने से दो चीज़ याद हो रहा है, समझ रहा है ना? ये सब चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये 10th में ही नहीं 9th में भी पूछता है, 10th में भी पूछता है। दोनों बहुपद वहाँ भी, बहुपद यहाँ भी है। 10th में भी आपको सेम चीज़ पढ़ना है। और ये इसी टाइप का वीडियो एक बन चुका है, 57 मिनट का वीडियो है वो, 10th का जो है बहुपद का इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं ये सब चीज़, 10 क्लास का। ये 10th का है और 9th का है तो 9th का बता रहे हैं अलग से। अब इस पर भी एग्जाम्पल लें, जैसे 9x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। देखो ऐसा रूप का है? ये कोई दिक्कत? चलिए और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, छुटकू मुटकू ले सकते हैं, जैसे कि 9x³ प्लस 5 ले लिया खाली, कोई दिक्कत नहीं। त्रिघात है ना रे, हो गया। जिसका घात 3 वो त्रिघात, जिसका घात 2 वो। अब देखिए हमको क्या कि मैट्रिक में क्या चीज़ है, देखिए वहाँ बोलता है क्या? द्विघात बहुपद। घात 2 है ना, अगर घात 2 है ना तो शून्यक भी क्यों निकलता है? 2 गो शून्यक। अब ये नाम पहली बार सुने आप, मान के चलिए आप पहली बार सुने तो उससे कोई मतलब नहीं है। शून्यक क्या को निकलेगा? 2 गो। द्विघात है तो शून्यक क्या को? 2 गो। तो वहाँ पे पूछता है, फाइनली ऑब्जेक्टिव में पूछता है मैट्रिक में कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या होती है। द्विघात है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2। त्रिघात का पूछ दे तो 3। तो मैट्रिक का चीज 9th में, कोई दिक्कत नहीं। तो अचर बहुपद। अब अचर बहुपद का व्यापक रूप नहीं होता है। अचर बहुपद क्या होता है? देखो 1 2 3 4 5 6 डॉट ये सब का सब है ना, ये बहुपद है, बहुपद है। लेकिन बहुपद का परिभाषा कहता है ऐसा बीजीय व्यंजक। चर तो है लेकिन अचर कहाँ है ना? लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं
जैसे x पर पावर 0 उसका मान कितना, y पर पावर 0 उसका मान कितना। अब देखिए जैसे कि दो भी बहुपद है, हम बोलेंगे रे बाबू 2 बहुपद है, तो लगभग बच्चा बोलेगा नहीं, लेकिन ये बहुपद है। देखिए कैसे है, 2 को लिख सकते हैं 2x पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2 का 2 लिख दिए, बीच में गुणा क्या है गुना, इस पे पावर 0 उसका मान कितना होता है 1, और 2 गुना 1 करेंगे कितना होगा, इस 2 में कोई फर्क पड़ा। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि ये कैसा हो गया, बहुपद का परिभाषा क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक, x क्या है चर, 2 क्या है अचर, मिक्सिंग हुआ बीजीय व्यंजक बन गया, जिनके चर की घात, चर क्या है x, इसकी घात कितना है 0, 0 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए 2 भी क्या है बहुपद है। कौन सा बहुपद है, तो अचर बहुपद है। बोलेंगे 5 बहुपद है, इस पे भी तो कर सकते हैं 5 x पर पावर 0, या तुम्हारा मन हो z पर पावर 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं z नहीं लगेगा y पर पावर 0 लगा दो। देखो 5 क्या है अचर, y क्या है, फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो 5 का 5 लिख देंगे, बीच में गुणा क्या गुना, इस पे पावर उसका मान कितना 1, 5 गुना करेंगे कितना होगा 5 है। लेकिन ऐसा करने से हो क्या रहा है, ये बन जा रहा है क्या बहुपद, कोई दिक्कत है। और एक महत्वपूर्ण लाइन है ये कि देखो 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ये सब का सब जितना भी पूर्णांक है ना, जितना भी पूर्णांक है सब क्या है बहुपद है, क्या है सब क्या है बहुपद है। और इससे पहले हमने आपको बताया था अध्याय 1 में परिमेय संख्या के बारे में, जितना भी पूर्णांक है ना, जितना भी पूर्णांक है वो भी क्या कहलाएगा परिमेय संख्या, क्या कहलाएगा अभी हम इस पर परिमेय संख्या की बात नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सबका सब क्या है बहुपद, वो सबका सब परिमेय भी है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। तो चलिए अचर बहुपद भी समझ में आ गया। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब क्या है बहुपद है। अब शून्य बहुपद को समझो, जैसे कि शून्य शून्य बहुपद है, कैसे है देखो, शून्य को लिख सकता है 0 गुना 2x² लिख सकते हैं, और 2x² 5x² कुछ छू लिख सकते हैं। 0 को कोई भी चीज़ से गुना करेंगे क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से एक चीज़ मिलेगा, x क्या है चर, 2 क्या है अचर, चर अचर मिला, चर की घात 2 पूर्ण संख्या है, क्या कहलाया बहुपद। तो कौन सा बहुपद, तो शून्य बहुपद। और एक अचर बहुपद, तो बहुपद समझ में आ गया होगा, घातों के आधार पर बहुपद हो गया, एक घातीय द्विघातीय त्रिघातीय अचर शून्य सब, कोई दिक्कत। ये हो गया फूफा, ये हो गया मौसा, ये हो गया मौसी, ये हो गया मम्मी पापा, उधर ये वो रिश्तेदार किसका बहुपद का, बहुपद एक लड़का दूल्हा बाबू, नहीं बताए थे अभी वही चीज़। चलिए कोई दिक्कत है। व्यापक रूप भी सबका बता दिया। ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पूछ दे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है तो क्या होता है, ax² + bx + c। नाती उतारना बंद कर दो, ना तो जाएंगे तो जानबे करता है। ठीक है, तो चलिए पदों के आधार पर अब देखते हैं बहुपद का प्रकार। पदों के आधार पर जो है मुख्यतः 3 प्रकार का, एक पदीय द्विपदीय त्रिपदीय। तो एक पदीय जैसे कि 5x है, क्या गो पद है, अरे 2 पद अलग हुआ तब जब 5 + x देंगे तो ये अलग वो अलग जाती हो गया। लेकिन अगर हम लिख दिए 5x ही तो ये एक ही पद है, कोमा 9x², ये भी एक के पद है, कोई दिक्कत है। तो अब देखो द्विपदीय में क्या होता है, 9x² + 5x, क्या को पद है जी, तो द्विपदीय बहुपद। 9x² + 5x - 9 या +9 जो भी लेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो, क्या पद है त्रिपदीय हो गया। अब कोई बच्चा सोचेगा सर क्या करिए आप, एक पदीय में जो है ना ये नहीं, त्रिपदीय में लिख दीजिए 9x + 2 + 3 + 4, हो तो क्या सब त्रिपदीय, 1 गो 2 गो 3 गो हुआ ना। लेकिन 9x + 3 2 कितना है 5, क्या पद है। अब तुम उसको 5 को 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 5 बार लिख देगा, वो हो जाएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, तो 1 2 3 त्रिपदीय, 1 1 2 द्विपदीय, 1 1 कितना है, एक के पद है, एक पदीय। और जानते हैं इस पे आपका सवाल भी है, प्रश्नावली 2.1 में 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर में होगा। ठीक है, 3 नंबर में सवाल क्या है कि एक पदीय बहुपद का, एक पदीय बहुपद का, ठीक है निकाल के एक बार देख लो, एक पदीय बहुपद का 100 घात वाला और द्विपदीय बहुपद का 35 घात वाला, एक एक उदाहरण दीजिए, इस टाइप का सवाल है ना। तो 3 नंबर में है ना, तो क्या बोला, एक पदीय बहुपद का, एक पदीय का, जैसे कि 5x ले लिए, क्या पद है रे, एक पदीय। एक पदीय बहुपद का कितना घात बोला है, 100 घात, बस इसके ऊपर में घात कितना लिख दीजिए 100। ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक एक उदाहरण देने बोल रहा है। अब बोल रहा है 35 घात का द्विपदीय का एक उदाहरण दीजिए, 35 घात का, जैसे कि द्विपदीय, जैसे x + 2 कितना पद है रे
दो गो घात कितना चढ़ा देंगे 35। तो द्विपद 35 घात का द्विपदीय बहुपद हो गया, 100 घात का एक पदीय बहुपद हो गया। तो आपका सवाल वहाँ बना कि नहीं बना, किससे बना, ये बेसिक क्लियर होगा तब ना बना। कोई दिक्कत है? अब आप प्रश्नावली 2.1 को निपटा सकते हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और 9th क्लास के अंतर्गत में जितना निचोड़ वाला बात, जितना भी छोटा छोटा बात बहुपद के अंतर्गत में हमको बताना चाहिए था, सारा का सारा बता दिया आप लोगों को। फिर भी कहीं डाउट हो जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा बात ये है कि कमेंट क्या कीजिएगा, जहाँ समझ में ना आए उसको वीडियो थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, फिर देखिए समझ में कैसे ना आएगा, अवे करेगा क्या। लेकिन ध्यानपूर्वक देखना है, ऐसा नहीं कि वीडियो लगा दिए, मम्मी कुछ बोला अच्छा लगे, हाँ मम्मी बोल वरना रहना, फिर देखिए ले थोड़ा समझा में, तो स्थिरतापूर्वक देखना चाहिए। और डीजे बजी ले तो देखिए ले गानों में ऐसे ऐसे करी ले हैं, डीजे देखिए थोड़े ना, तो ऐसा क्या स्थिरतापूर्वक देखना है तब है, तो समझेंगे ना, कोई दिक्कत। तो वीडियो का पूरा फुल वॉच, वीडियो को पूरा फुल वॉच करो, उसके बाद देखो तुमको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मेरे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि यूट्यूब पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैथ का एक एक सवाल को बताया जा रहा है। मैथ्स बाय अभिषेक सर के नाम से मेरा चैनल है, या आप ये भी लिख सकते हैं अभिषेक सर कटिहार के नाम से भी लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो आपका दोस्त भी जो है यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब कहीं दूर का रिश्तेदार है आपका, उसको भी बोलिए वो फ्री में पढ़ेगा, कोई दिक्कत है। तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और प्रश्नावली 2.1 में बात करेंगे अब। चलिए फटाफट उतार लीजिए इनको।